हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। तो दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही स्टैटिक के पास पहुँच सके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? उनके कार्यकाल में लागू हुआ था। अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सो क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। सो क्या है? एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे? दूध से है। अगला क्वेश्चन है, गोधराकांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोधराकांड जो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए ये गोधराकांड प्रसिद्ध है। अगला अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर थे। अंतिम मुगल कौन थे? बहादुर शाह जफर शासक थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, OBC की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों OBC की फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेज। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेज। अगला क्वेश्चन है, SAIL क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्टील उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, क्योंकि जो भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, भुगतान है वो बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध है? जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाती है? विजय घाट। यदि आपको ये विजय घाट, ये लाल बहादुर समाधि स्थल एक ट्रिक से याद करनी है तो हमने पहले वीडियो डाल रखा है। यदि नहीं मिले तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो, जो ट्रिक से आपको पूरी तरीके से समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो सूचक है ये किसका है? ये पुल का सूचक है। जो ये चिन्ह दिया हुआ है ये किसका सूचक है? पुल का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, नाजीबाद के संस्थापक कौन थे? नाजीबाद के संस्थापक हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है गरीब नवाज? मोहम्मद चिश्ती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। किस राज्य में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। किसे? लाल रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानी नवाज शरीफ था। कौन था? नवाज शरीफ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी आकृति है वह भूमिगत जल से बनी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा कास्ट विंडो। कास्ट विंडो इसका आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल मक्का है, जो बाजरा मक्का ये खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर के बीच में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो
एस्किमो के घर होते हैं जो बर्फ़ के बने हुए होते हैं। किसके? बर्फ़ के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, लाल त्रिकोण, ये लाल त्रिकोण है का संबंध किससे है? किससे है? परिवार कल्याण से। किससे? परिवार कल्याण से है। कुटुर रेखा दर्शाती है। तो दोस्तों कुटुर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से को दर्शाती है कुटुर रेखा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। दक्षिण में बहती है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय जौ जलाया जाता है। कौन सा? जौ जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किससे आय होती है? तो जिला परिषद को ये आय होती है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो गंगा यमुना नदी का संगम इलाहाबाद में है, जो यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है? तो हिमाद्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा लंबी है की लंबाई कितनी है? भारत की जो समुद्री सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 7500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये आया था, सेल्यूकस था। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल का नृत्य है। किसका? केरल का। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों उज्जैन किस? शिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे? शिप्रा नदी के। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल कानून 1985 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गणापक्षी वार किस राज्य में है? राजस्थान में है, जो भरतपुर जिले में है। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। किसमें? राजस्थान के भरतपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पितलीपुत्र थी? पितलीपुत्र नहीं है, ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम। भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम, जो चाय उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता है कि जो विश्व में कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ये राजस्थान पुलिस में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इसका आंसर आ जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? पहले ही इसका नाम उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड में स्थित है, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, सोम मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणी ने ध्वंस कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था, उजाड़ दिया था? तो मोहम्मद गजनी ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देविका रानी। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है भारत। चाय किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चाय नहीं है, ये चना है। चना दलहन की फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे सबसे लंबा रेल मार्ग है भारत में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि देश के 12वें
राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम 12वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो किस राज्य में होता है? केरल में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध पंजाब राज्य में है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो झारखंड से थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन थे? तो सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.675 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना था। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर सहारा हो जाएगा। कौन सा? सहारा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? अनुमंडलाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद सर्वाधिक किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण जैसलमेर वाले क्षेत्र में होता है, जो राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को बनाया जाता है, जो आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम सूरत में की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में स्थित है। किसे विश्व का अप्रवृत्ति नगर कहा जाता है? तो रोम को अप्रवृत्ति नगर कहा जाता है विश्व का। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई असम। डिगबोई असम। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ओसाका नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। उपज सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। अगला क्वेश्चन है, किल्की नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का लोक नृत्य है किल्की। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो गुगली क्रिकेट से है। आप सब देखते हो क्रिकेट के गेम में गुगली फेंकता है, तो गुगली क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड कोयला उत्पादन सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई? कोलकाता में चलाई गई। कहाँ? कोलकाता में चलाई गई भारत में मेट्रो सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर सब भारत के शहर में स्थित है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए राउरकेला प्रसिद्ध है। अगला, अब दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे एग्जाम में एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को एक बार वापस से देख लेना आप। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।